दोस्तों नमस्कार। आजकल आप देख रहे हैं फील्ड में काफ्स जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे मिलते हैं जो ज़मीन पे गिरे हुए मिलते हैं और वहाँ पर पशुपालक भाई भी चिंतित हो जाते हैं कि ये बचेगा या नहीं बचेगा, और जो वेटनरियन है उनकी चिंताएं भी बढ़ जाती है कि ये बचेगा या नहीं बचेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसी कंडीशन बताने जा रहा हूँ, वो कंडीशन अगर आपको दिख रही है तब आप समझ लीजिए कि ये नहीं बचेगा, अदरवाइज ये बिल्कुल तैयार होगा, वहाँ पर ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो वो कौन सी 4 स्थितियां हैं जिन्हें देख करके हम पहचान सकें कि भाई ये बचेगा या नहीं बचेगा। नंबर 1 स्थिति, अगर कोई भी काब नीचे गिरा हुआ है, मैं उस काब की बात कर रहा हूँ जो ज़मीन पे लेटा हुआ है, ठीक है, और वहाँ आप जाते हैं और फिर प्रयास करते हैं उसे खड़ा करने का, या पशुपालक भाई हैं वो प्रयास करते हैं खड़ा करने का, जबकि वो बिल्कुल भी खड़ा नहीं होता, गर्दन को बिल्कुल भी नहीं उठा रहा है। तो अगर वो गर्दन को नहीं उठा रहा है, बैठ नहीं रहा है, पड़ा है, बस लेटा हुआ है, तब आप कौन सी 4 स्थितियों से पहचान करेंगे, वही मैं आज इस वीडियो में लेके आया हूं। नंबर 1 स्थिति है कि अगर जो भी काप नीचे पड़ा है, अगर उसका जबड़ा बंद है यानी कि लॉक जा है, तो उसके बचने की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। तो नंबर 1 आप जो पॉइंट नोट डाउन कर रहे हैं उसमें नंबर 1 पॉइंट यही लिखिए, और वो लिखिए जबड़ा बंद। यानी अगर उसका जबड़ा बंद है, यानी आपने मुंह खोलने का प्रयास किया, मुंह नहीं खुल रहा है, इसका मतलब उसकी कंडीशन सीरियस है, आप उसे छोड़ सकते हैं और उसके बचने की संभावनाएं बहुत ही कम है। नंबर 1। नंबर 2 जो स्थिति होती है वो यह है कि आप तुरंत एक एक्शन लीजिए और उसके पेट को हिलाइए। ये पशुपालक भाई भी कर सकते हैं, तो जो वेटनरियन है वो भी कर सकते हैं। उसके पेट को हिलाइए। अगर पेट में पानी बोल रहा है, चाहे वो लेफ्ट साइड में बोले चाहे वो राइट साइड में बोले, अगर पेट में पानी बोल रहा है और वो नीचे गिरा हुआ है, खड़ा नहीं हो रहा, तो वहां पर उसके बचने की संभावनाएं नहीं के बराबर है। तो इस स्थिति से भी आप पहचान सकते हैं कि भाई इसके बचने की संभावनाएं नहीं है। और हाँ, लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि अगर ये स्थितियां नहीं है तो क्या किया जा सकता है जिससे बच सकता है। तो सेकंड जो स्थिति आई है वो है पेट में पानी बोलना। इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर पेट में पानी बोल रहा है तो भाई उस काप को बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है जो लेटा हुआ है और उसके पेट में पानी बोल रहा है। समझिए बात। थर्ड नंबर की जो बात है वो ये है कि अगर उसे दस्त हो रहे हैं, कोई भी काप लेटा हुआ मिले और उसको दस्त हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दस्त का मतलब डायरिया, डिसेंट्री, एंट्राइटिस, यानी कि दस्त नॉर्मल हो सकते हैं, उसमें खून आ सकता है, म्यूकस आ सकता है। तो अगर खून, म्यूकस या दस्त नॉर्मल भी है और नीचे गिरा हुआ है, खड़ा नहीं हो रहा है, उस स्थिति में हमें क्या करना है? उस स्थिति में भी उसके बचने की संभावनाएं बहुत ही कम है। दस्त होना यानी वो पड़ा अगर दस्त कर रहा है तो भाई उसके बचने की संभावनाएं बहुत ही कम रहेगी। अब देखिए, ये जो मैंने आपको कुछ फंडे बताए हैं, 1-2 और भी बताऊंगा मैं। तो ये जो फंडे हैं ये कब इस्तेमाल करने हैं? जब आप किसी भी बीमारी को डायग्नोस नहीं कर पाते हैं। अगर कोई बीमारी डायग्नोस हो गई है, डायग्नोस हो गई कि इसको टिटनस हुआ है, डायग्नोस हो गया इसको B1 डेफिशिएंसी हुई है, डायग्नोस हो गया इसको ग्रास टिटनी यानी मैग्नीशियम टिटनी हुई है, लैक्टेशन टिटनी जिसे बोलते हैं, तो अगर डायग्नोस हो गया है तो फिर हमें उस बीमारी की तरफ जाना पड़ेगा और इलाज करवाना पड़ेगा और कंफर्म ठीक हो जाएगा, क्योंकि उस बीमारी के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डायग्नोस प्रॉपर नहीं होता है तभी ये सिम्टम्स देखे जाएंगे। और चौथा जो सिम्टम देखा जाता है वो क्या है? वो जो सिम्टम है फ्रेंड, मुंह में झाग आना और साइकिलिंग करना। साइकिलिंग का मतलब आप समझते हैं, पड़ा पैर पटकेगा साइकिल चलाने की तरह। तो अगर वो मुंह में झाग आ रहे हैं, ये दोनों मैंने एक साथ क्यों लिए हैं, इसके पीछे भी रीज़न है। मुंह में झाग आना व पैर चलाना, ये दोनों मैंने एक साथ इसलिए लिए हैं कि जिस काप के जो गिरा हुआ है उसके मुंह में झाग आ रहे हैं और अगर वो साइकिलिंग नहीं कर रहा तो भाई बच जाएगा, बचने की पूरी संभावना है। और अगर मुंह में झाग नहीं है
और साइकिलिंग कर रहा है तो बच जाएगा। और अगर साइकिलिंग कर रहा है और मुंह में झाग नहीं है, यानी दोनों स्थितियां, अगर मुंह में झाग है और साइकिलिंग नहीं कर रहा है तो बच जाएगा, और अगर मुंह में झाग नहीं है और साइकिलिंग कर रहा है तो भी बच जाएगा। यानी कि दोनों स्थितियों में अगर ये नहीं है, ये है तो भी बच जाएगा, और अगर ये है, ये नहीं है तो भी बच जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, अगर दोनों हैं तो वहां उसके बचने की संभावनाएं नहीं के बराबर है। ये जो चारों सिम्टम है, इनको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं और फिर पहचान कर सकते हैं कि भाई माजरा क्या है, ये बचेगा या नहीं बचेगा। इसके अलावा अगर आपका डायग्नोज थोड़ा बहुत कमज़ोर है, किसी भी बीमारी की तरफ आप नहीं जा पा रहे हैं, या आपको नॉलेज की कुछ कमी है, तो आप रामावत एनिमल ऐप अपडेट कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं और उसकी जो वेट क्लासेस है उसमें जो आपकी कमजोरी है उस क्लास को ज्वाइन करके अपने आप को महारथी बना सकते हैं।